नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में मायावती ने प्रतापगढ़ सीट पर बड़ा उलटफेर करने का मन बना लिया है। प्रतापगढ़ वो क्षेत्र है दोस्तों जहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आते हैं। मायावती ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, उनके आने के बाद प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि मायावती ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे को टिकट दे दिया है। मायावती ने प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हां दोस्तों, प्रथमेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और उनके पिता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी बीजेपी के नेता हैं और कौशांबी लोकसभा सीट के प्रभारी भी हैं। प्रथमेश के पिता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी कुंडा विधानसभा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ बीएसपी के टिकट पर 2007 और 2012 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं प्रथमेश की मां सिंधुजा मिश्रा 2022 के विधानसभा चुनावों में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं। अब प्रथमेश प्रतापगढ़ लोकसभा के बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जो कि अब बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या प्रथमेश के माता पिता अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि माता और पिता दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं और बेटा बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या तस्वीर निकल कर आती है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कौन है प्रथमेश मिश्रा, जिनको मायावती ने अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रथमेश मिश्रा का जन्म 1990 में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था दोस्तों। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। प्रथमेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। प्रथमेश ज्यादातर दिल्ली या फिर लखनऊ में ही रहते हैं। उनकी एक बहन है जो उनसे छोटी है। प्रथमेश ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मायावती ने उन्हें सीधे लोकसभा चुनाव में उतारकर बड़ा खेल करने की कोशिश की है। जी हां, पहली बार प्रथमेश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। ये पहला जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी सीधे लोकसभा का। समाज में सेनानी परिवार का काफी सम्मान है, काफी दबदबा है। दोस्तों, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के संगम लाल गुप्ता सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने बीएसपी प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी को हराकर चुनाव जीता था और एक बार फिर से बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता पर ही भरोसा जताया है। संगम लाल गुप्ता को पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का मौका साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था दोस्तों, जिसमें वो जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच गए। फिर आता है दोस्तों साल 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में संगम लाल गुप्ता ने टिकट के लिए दावेदारी पेश की और बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। संगम लाल गुप्ता ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हराया और दिल्ली पहुंच गए। तो दोस्तों, ये तो थी बीएसपी और बीजेपी की रणनीति। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव किस समीकरण पर काम कर रहे हैं, उन्होंने किसको उतारा है वो भी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों, सपा ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से एसपी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। एसपी सिंह पटेल लगातार 2 बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और पहली बार 5 मई से 2002 से 4 मई 2008 तक और दूसरी बार 5 मई 2008 से 4 मई 2014 तक। साल 2014 से 2020 तक उनकी पत्नी कांति सिंह उसी सीट से विधान परिषद सदस्य रही हैं। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम की जगह कुर्मियों को राजनीतिक का तवज्जो देकर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल रखा है और जातीय चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने सूबे की 9 लोकसभा ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर कुर्मी समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं, जो पार्टी में किसी एक समुदाय के सबसे ज्यादा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। यूपी में पिछड़ी जातियों में यादव समाज के बाद सर्वाधिक आबादी कुर्मी समाज की मानी जाती है। तो कुर्मी वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए अखिलेश यादव अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा सीट जो है प्रतापगढ़ की, उसमें 17
बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हाथ जीत लगी है। कांग्रेस ने यहां पर 10 बार जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। प्रतापगढ़ सीट पर दोस्तों 85% हिंदू और 14% मुस्लिम मतदाता है। जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कुर्मी वोटर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ में करीब 11% कुर्मी वोटर है, करीब 16% ब्राह्मण वोटर है, करीब 8% क्षत्रिय वोटर्स है, 19% SC ST हैं, 15% मुस्लिम वोटर हैं और करीब 10% यादव वोटर हैं। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट रिपीट किया है संगम लाल गुप्ता का। समाजवादी पार्टी से SP सिंह पटेल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं अब मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और यहां से प्रथमेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उसके बाद कहा यह जा रहा है दोस्तों कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों प्रत्याशियों में कौन है सबसे ज्यादा जिताऊ प्रत्याशी, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बीजेपी, सपा या फिर बसपा, यहां पर कौन सबसे ज्यादा जिताऊ प्रत्याशी और किसकी यहां पर हवा बनती हुई दिखाई दे रही है। आप भी अपना विश्लेषण जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।